हाल शुरू करें। क्रिटिकल रिसेप्शन एंड इम्पैक्ट। चलो इससे पहले कि हम इसमें पढ़े, पहले हम सोचें कि इस वर्क का क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। चलो सोच, देखते हुए भी सोच सकते हो। रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, ब्लेंडिंग एलिमेंट और डायलॉग एंड इम्पैक्ट, ये कीवर्ड्स हैं। इनके अंदर आपको डिटेल में, ठीक, तो रियलिस्टिक पोर्ट्रेल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो वो सारी चीजें आएंगी जो हमें अच्छे से याद है, हमने पढ़ी, मतलब कहानी सुना तो हमें दिमाग। पहली। दूसरी, ब्लेंडिंग एलिमेंट, क्या क्या चीजें इसमें मिक्स हुई हैं, क्या क्या मिक्स किया है उन्होंने। तो ये समझना थोड़ा टफ इसलिए है कि जब इसके लिए हमको वर्क को ही बहुत डिटेल में रीड करना पड़ेगा, है ना, बहुत डिटेल में, और ये थोड़ा सा टफ है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब उस वर्क के वो खास एलिमेंट्स हम जानेंगे। और फिर आता है डायलॉग एंड इम्पैक्ट, क्या इसके डायलॉग, उनका क्या इम्पैक्ट है रीडर्स पे भी, इस वर्क पे भी। ठीक, रियलिस्टिक पोर्ट्रेल, ब्लेंडिंग एलिमेंट और डायलॉग एंड इम्पैक्ट, हमें इनको गांठ बांधना है ना। फॉर द आंसर राइटिंग वी हैव more important 3 points, which are realistic portrayal, blending element, dialogue and impact. This also are important for any other work. If you have no uh, idea or clue about which work, that you have to use these points also. समझ गए? बनी बनाई बात। अगर कोई वर्क में हम पर नहीं बन रहा हो कछु लिखत, हमरे जोर एक और शानदार उपाय यही कि जी धर के। और एक बात बताएं, अपन जितनी ज्यादा ये कीवर्ड्स पकड़ते हैं तो उतना ज्यादा हम, मतलब अपन हैबिचुअल हो जाते हैं इस टाइप की वोकैब की। सही, ये बार बार को अपने इधर इधर, है ना, और इधर को बैठाओ। ठीक, चलो ओके, चलो। तो ये जो नॉवेल है ना, इस बात को इनने बहुत अच्छे से बताया है, इस चीज को कि वुमेन्स का जो स्ट्रगल है उसको, ठीक, साथ ही साथ उनके संघर्ष और उन पे जो आपदाएं आती हैं, एडवर्सिटी मींस आपदाएं, चाहो तो लिख लेना, है ना, ये रहा एडवर्सिटी, हाँ, आपदा या विपदा। ठीक, हाँ, तो क्रिटिक्स और रीडर्स इन दोनों ने ही देवकरुणी को और उनकी जो योग्यता है, उनकी जो एबिलिटी है ना, उसको बहुत ही अच्छे से, मतलब इन्हें क्या है, प्रेज किया है। किस चीज को प्रेज किया है? क्योंकि उनने मिथ, ट्रेडिशन और मॉडर्न फेमिनिज्म, इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, और ये जो सीमलेसली था, इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ तो मिथ है, एक तरफ मिथ है, दूसरी तरफ ट्रेडिशन है। एक तो मिथ जो कि झूठ हो सकता है, होता ही है, मिथ का नाम ही है मिथ्या, मिथ्या सबसे बना है, मिथ्या हिंदी और उससे बना इंग्लिश मिथ। तो जो चीज झूठ है, ट्रेडिशन चलता आ रहा है, मॉडर्न फेमिनिज्म, इन तीनों को मिलाने का शानदार कॉम्बिनेशन, और इनके बीच का जो ज्वाइंट होता है ना, उस जोड़ को बोला जाता है सीमलेसली, है ना। तो तुम इसको मूल ना लिख के, अगर तुम इसको चाहो, इसमें क्या लिख सकते हो जो हमने बताया, इन्हीं दो के बीच को जोड़ने वाला
वो कोहेसिव का था, लेकिन इसका मतलब वो जो गैप होता है ना, वो जो संबंध होता है, उस संबंध को सीमलेसली, हाँ, जैसे आई कनेक्ट यू विथ स्टडी विथ सीमलेसली, मैं तुम्हें इस पढ़ाई से मतलब सीमलेसली जोड़ता हूं, मतलब उस घनिष्ठता से, उस घनिष्ठता का नाम है सीमलेसली। चलो, ओके। साथ ही कोहेसिव इन्हें जोड़ने वाला एग्जैक्ट है, और कंपेलिंग का आया था, क्या आया था, हाँ, सम्मोहक। सम्मोहक का मतलब आकर्षक तरीके से इन्हें, आकर्षक नरेटिव या कहानी के सुनाने का स्टाइल इन्हें बनाया। साथ ही साथ इनकी जो थीम्स हैं, वो किन चीजों से प्रभावित हैं? जेंडर इक्वालिटी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंडियरिंग पावर ऑफ द। तो 3 चीजें इसमें भी गांठ बांध के रख लियो। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक खास बात याद आ गई इसी में से, जहां पे डायस्पोरा लिटरेचर की बात आती है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू। यदि कहीं पर इस इंडियन डायस्पोरा की लिटरेचर की बात हो रही है, तो वहां हर वर्क में एक चीज अपन कॉमन देखते आ रहे हैं, और इसको तुमने नोट किया नहीं किया, और वो है कल्चरल आइडेंटिटी। इसका बहुत संघर्ष होता है, ये हम हर एक वर्क में देख रहे हैं कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, है ना। डायस्पोरल लिटरेचर में लेकिन ये कंपलसरी है, क्योंकि वहां और सेल्फ क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, वो कल्चरल आइडेंटिटी और सेल्फ आइडेंटिटी कह सकते हैं। क्या वर्क है यार, वो एक चीज और याद नहीं आ रही है, तो फिलहाल एक चीज याद रखो, कल्चरल आइडेंटिटी कि बहुत जरूरी है ना, मतलब हम तो लिख के जाए आंख बंद करके। हाँ, जेंडर इशू, है ना, ये आपको फेमिनिज्म में आंख बंद करके मारे आओ, है ना, किसी भी प्रकार के उसमें, तो ठीक। हाँ, हाँ, जेंडर इशू या जेंडर हायरार्की, जो भी उचित लगे, तो कछु चीज है। नहीं नहीं, संकट नहीं, हायरार्की नहीं, हायरार्की मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, विविधता, विविधता मत लिखना, एक और शब्द है अभी याद नहीं आ रहा, ये थी, ठीक। चलो आगे देखें। साथ ही ये जो बुक है, ये इस बात को रेजोनेट करती है ना, किनके लिए? ऑडियंस के लिए, कि कल्चर, मतलब कोई भी चीज सिग्निफिकेंट कल्चर को और इसके लिटरेरी जो इम्पैक्ट है, उस चीज को हम रीडर्स को बताने की कोशिश ये वर्क करता है। चलो ठीक। अ सेलिब्रेट ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल के उत्थान की, महिला के उत्थान की बात करता है ये वर्क, कि कैसे, क्योंकि इसमें वुमेन्स ही वुमेन्स है ना, मेल्स तो नाम मात्र के लिए आते हैं, और कैसे वो लोग, सबसे अच्छी इस वर्क की खासियत ये है कि ये वर्क वर्क में लास्ट में दोनों फॉरेन कंट्री पहुंच जाती हैं, मतलब इस जाल से, इस नरक से निकल, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नरक साथ नहीं छोड़ता ना। हाँ, इस वर्क में जो वर्क है ना, द वाइन ऑफ डिजायर, इसका सेकेंड पार्ट है इस वर्क का, इक्वल, द वाइन ऑफ डिजायर ना। पता नहीं वाइन कौन सा वाला है, दारू वाला है कि ना? नहीं, सिक्वल, इक्वल लिख लो। मूवी का सीक्वल आता है, सेकंड पार्ट ही समझ, मॉडर्न इंग्लिश में उसको सीक्वल बोलने लगे वो लोग, मतलब लोग, ठीक। वो दक की अनुसी, स्टीरियोटाइप मतलब उल्टी ओछी बुद्धि के रूढ़िवादी, कई बार आया।
स्टीरियो टाइप बहुत जल्दी भूल जाती है। एक भूल जाती है जल्दी और एक याद ही नहीं है ना। और एक याद कर एक का संघर्ष करत रही। तीन महान भूत है ना। शक्तिमान याद आ गो वहां में रहते पंच महाभूत। चलो अपन भी अपने संग मिला ले तो रोशनी सहित मिला के मुझे चार एक भूत की और कमी है ना। एक भूत है मगर बहुत अपन से कटोई है। नेहा लिटरेचर वालों है ना सीनियर भूत। पता नहीं कौन सी दुनिया में है। हाँ स्वयं तो दर्शन देत भैया स्वयं आता है। उस दिन देखा था कल परसों तो आया था। अरे वो हम तो लोग दूध लेके गए थे, हम वो तो सरस्वती के आता साथ ही आ रहे गए है थे। वो आते ही रहे है मैं ना। बोला आ जरा बोल नहीं हो और बोला भूल मत जाना हाँ, भूत ही है वो शुद्ध देखा जात है। सब सब हम नहीं कल परसों रविदास जयंती थी तो तीरा से स्पेशल इनविटेशन आओ तो जी भैया सबरे मास्टरों है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाओ गो है। वहाँ की समिति ने करवाए थे तो हम बाजारों हिंदू मुंह से वाला के यह गल गई डांट। उनके बड़े पापा ने ऐसी ऐसी कर दी। हमने कहीं के देखा नहीं रहे वो है कार्यक्रम कौन सा तो का धोक रहे इंस्टाग्राम मेरी है ना। फिर क्या अल्लाह को कसर तुमने मोबाइल ले लो पार्टी नहीं दी है। हमने कही तुम्हें बता कौन देत है कही अरे हमरे जासूस फैले ये धोरो बोरो भुन देख लो रहो जी आए थे राज और धोरब जी दो ही आए आका जिनने बेचारो डरो थो थे मतलब हम तो मसाले में हाथ बड़े थे। अब वो बजो अलार्म बजी उसमें अटेंडेंस की। अब वो बजा के सर बंद कर लो जा है हमने तो एक महीना से नहीं बताओ अब वो ने 8-10 दिन पहले पता चली। अब वे दौड़ पड़े अरे हमने कि रहने दो बज के बंद हो जाए कही यहाँ आपके हाथ बड़े हम बंद कर दें है ना उठाओ कही सर अब हमें दे दो हम चले और नहीं तो फिर चलो अपन चलिए। हमने कही चलेंगे हालांकि वैसे हाँ तो ये वर्क में जो वुमेन होती है फीमेल्स के उत्थान एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करता है मींस उनके अ, उत्थान के बारे में हमें बताता है कि कैसे कैसे वो उठती है अपने लेवल से। तो टेस्टामेंट मतलब होता है एक प्रकार का व्याख्यान टू स्ट्रेंथ ताकत की व्याख्या करना। ये वर्क करता है पहली ताकत की व्याख्या करता है दूसरा सहानुभूति को प्रमोट करता है और तीसरा बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप मतलब दकियानूसी विचारों के खिल से परे। बियॉन्ड का मतलब होता है परे मतलब दकियानूसी विचारों से परे ये वर्क डील करता है। ठीक तो टेस्टामेंट टू स्ट्रेंथ मीन्स इस नॉवेल में हमारी जो देव करुणी है उनने अ, जो ताकत और परिवर्तन जो है ना और उसमें दो सिस्टर्स का जो रोल है पावर ऑफ सिस्टरहुड मतलब बहनत्व का जो भी यूज है वो उन्होंने बताया कि कैसे दो बहनें अपने प्रेम से अपने जुड़ाव से एक अचीवमेंट तक पहुंच सकती हैं। फिर actively promotes understanding empathy and the cultural
ब्रिजिंग। चलो, समझदारी, सहानुभूति, कल्चरल ब्रिजिंग। दो कल्चर मैच होते हैं, हम इस वर्क में देखते हैं। फॉस्टरिंग मतलब होता है बढ़ावा देना, किनको, संबंधों को, और बैकग्राउंड और उसके अनुभवों को। फिर स्टीरियोटाइप, बियॉन्ड स्टीरियोटाइप, दकियानूसी ख्यालों से परे। द बुक एनकरेज रीडर टू लुक बियॉन्ड सुपरफिशियल सोसाइटल स्टीरियोटाइप। मतलब समाज में जो बातें बहुत ज्यादा तेल लगा के परोसी गई होती हैं उनसे दूर, जिनमें बहुत तेल घी लगा के बिल्कुल उनको सजाया जाता है, उनसे अलग, है ना। इट्स ट्रूली वैल्यू द डीप। ये वर्क डील करता है गहराई से, सपोर्टिव बॉन्ड से अमंग। एक सिस्टर ऑफ माय हार्ट नॉट ओनली tells a captivating story but also serve as an important cultural artifact। आर्टिफैक्ट वो चीजें होती हैं जो पुराने चीजें जो होती हैं, कीमती धातुओं से बनी होती हैं, उनको आर्टिफैक्ट बोला जाता है, जैसे म्यूजियम्स में रखे होते हैं। तो ये जो वर्क है एक कल्चरल आर्टिफैक्ट है, किसका, देवकरुणी का, जो कि किस चीज को बताता है, चैंपियंस फीमेल एम्पावरमेंट, जीती हुई उन औरतों के बारे में, है ना, जिनने अकेले संघर्ष किया और अपने अकेलेपन से जिनने लड़ा, सॉलिडेटरी, सॉलिडैरिटी से, ठीक, अपने अकेलेपन से एक दूसरे से एक होके, ठीक। द नेक्स्ट वन, आई थिंक इट्स लास्ट, लेट्स कंटिन्यू। सेलिब्रेट सिस्टरहुड। अगेन वी फेस द most precious word which we found in this work, which is sisterhood। तो इस वर्क में सिस्टरहुड को सेलिब्रेट किया और ये हम इसको लास्ट बार देख रहे हैं। तो याद रखना सिस्टरहुड वर्ड का यूज आपको इस वर्क के लिए जरूर करके आना है। 2 3 4 थीम, जब आपका आंसर आप लिखोगे तो उस समय ये कीवर्ड्स जो एग्जामिनर होता है वो यही देखता है तुम कितने अच्छे से लिख रहे हो, ठीक। चलो पहले स्कार के साथ, मे द स्पिरिट ऑफ सुधा and to inspire us all the foster stronger, more empathetic and empowering relationship। तो फोस्टर का क्या था, बढ़ावा, हाँ, मतलब वो एक दूसरे की ताकत को बढ़ावा देने वाला, मोर एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का एक, हाँ याद नहीं आ, हाँ सहानुभूतिपूर्ण, और एम्पावरिंग रिलेशनशिप, रिश्तों का उत्थान करने वाला ये वर्क हमारा था। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये वर्क खत्म होता है। फाइनली कल कल क्या क्या है, करें? हाँ भैया बता के जाओ, क्या, कौन सी